ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली की रिवाइज डेट है 9 अक्टूबर 87। मुरली का हेडिंग है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। ये संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं। सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि ये मेरा बच्चा राजा बेटा है, या इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। लेकिन सभी बच्चे राजा बन नहीं सकते। ये कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। बाबा कहते हैं लौकिक परिवार में, दुनिया में कहते हैं, बाप कहता है मेरा राजा बेटा, हर बच्चा मेरा राजा बने। तो ये बात जो कहावत कहाँ से कॉपी हुई है? ये शिव बाबा संगम युग पर हम बच्चों को कहते हैं। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर हैं, लेकिन हैं सभी राजयोगी। प्रजा योगी कोई नहीं है। तो बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना। नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो या भी बनना है। नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर न चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे तरफ ही जाएगी। यह चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले। चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले। अर्थात
एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जिसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना, नेचुरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी, कभी परसेंटेज में रहती है, एक जैसी एक रस नहीं रहती। तो सदा सहज योगी, स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन, अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना, या मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे। अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास, है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी, स्वतः योगी की। उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती कि ये श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी हैं। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि ये साहूकार कुल का या ऊंच पद अधिकारी है, ऐसे ये श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से ही अनुभव करते कि इन्होंने कुछ पाया है, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दें, मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दें, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दें। अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यह भी कहते कि ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। या यह कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हो। संगम युग की प्राप्तियां के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगाएं या निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करें। अब तक भी इसी मेहनत में ही समय नहीं गंवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अभी तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे। संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भव। सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं, प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसीलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा
क्या बनना है? राज्यसभा में राज्याधिकारी बनने की विशेषता क्या है? ये स्पष्ट हुआ ना, राज्याधिकारी हो ना, या भी सोच रहे हो कि है या नहीं है? जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाला, प्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे, अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? तो समझा, नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है, युद्ध में ही समय नहीं गंवाना है। अगर युद्ध में ही समय गंवाया तो अंतमति भी युद्ध में रहेंगे, फिर क्या बनना पड़ेगा? अगर अंत तक युद्ध में ही समय गया तो बाबा पूछ रहे हैं क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंशी में जाएंगे या सूर्यवंशी में? युद्ध वाला तो चंद्रवंश में जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो, अब नहीं तो कभी नहीं, बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसे उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। त्रेता में राम सीता बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जब सतयुग सूर्यवंश में आना है तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता लेने की इच्छा वाला नहीं। मदद मिल जाए, यह हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे। नहीं, मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। आगे बढ़ना है या पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है। आगे जाने का सहज रास्ता है, सहज योगी, स्वतः योगी बनो। बहुत सहज है, जब है ही एक बाप दूसरा न कोई तो जाएंगे कहाँ? प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। राजा बनना न कि प्रजा। अच्छा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ग्रुप आया है। देखो, महाशब्द कितना अच्छा है। महाराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है और बनना भी महान है। महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बने माना महान बने। महान आत्माएं हो, ब्राह्मण अर्थात महान, हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान। अलौकिक हो गए ना, तो महाराष्ट्र वाले सदा ही स्मृति स्वरूप बनो, स्मृति स्वरूप बनो कि महान है। ब्राह्मण अर्थात महान चोटी है ना। मध्य प्रदेश सदा मध्याजी भव के नशे में रहने वाले, मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप, इसको कहते हैं मध्याजी भव। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले अर्थात मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले, वह भी महान हो गए। मध्याजी भव है तो मन मना भव भी जरूर होंगे। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले, तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान है। समझा? कौन हो? जब से पहला पाठ शुरू किया वह भी यही किया कि मैं कौन। बाप भी वही बात याद दिलाते हैं। इसी पर मनन करना। शब्द एक ही है कि मैं कौन, लेकिन इसके
इसके उत्तर कितने हैं? लिस्ट निकालना। मैं कौन? अच्छा, फिर बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात की। डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वराज्य की स्मृति में रहने वाले डबल विदेशियों को विशेष कौन सी सेवा करनी है? अभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना, यह भी विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी गिरामी है ना, बच्चे बच्चे को मालूम है कि साइंस क्या है, ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबका जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो न चाहते हुए सभी की नजर में सहज आ जाएंगे। जैसे ये पिछले वर्ष यानी पीस शांति का कार्य किया ना, इसको स्टेज पर प्रैक्टिकल में दिखाया। ऐसे ही चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दें तो साइंस वालों की भी नजर साइलेंस वालों के ऊपर अवश्य जाएगी। समझा? साइंस की इन्वेंशन विदेश में ज्यादा होती है तो साइलेंस की पावर का आवाज भी वहां से सहज फैलेगा। सेवा का लक्ष्य तो है ही, सभी को उमंग उत्साह भी है। सेवा के बिना रह नहीं सकते, जैसे भोजन के बिना रह नहीं सकते, ऐसे सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। इसीलिए बाप दादा खुश है। अच्छा, फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, ऐसे अनुभव करते हो? स्व का दर्शन हो गया ना, अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। देहभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के कितने चक्र हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ये सब चक्र समाप्त हो जाते हैं, सब चक्रों से निकल जाते हैं, नहीं तो जाल में फंस जाते हैं। तो पहले फंसे हुए थे, अब निकल गए। 63 जन्म तो अनेक चक्रों में फंसते रहे और इस समय इन चक्रों से निकल आए तो फिर फंसना नहीं है। अनुभव करके देख लिया ना, अनेक चक्रों में फंसने से सब कुछ गंवा दिया और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो, इससे सदा हल्के रहेंगे। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ ही नीचे ले आता है और हल्का होने से ऊंचे उड़ते रहेंगे। तो उड़ने वाले हो ना, कमजोर तो नहीं। अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा, उड़ने नहीं देगा। इसीलिए दोनों ही पंख मजबूत हों तो स्वतः उड़ते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना। अच्छा, राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं हो ना, साधारण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए। ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अति
अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। ऐसी आत्माएं सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। तो बाबा कहते ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। हठ योगी योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं। लेकिन आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो। इसीलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए हो। वैसे भी फरिश्तों के लिए कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर न हो, देह भान में न हो, देह भान से सदा ऊंचे। तो ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। अभी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाव ना हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा और कोई नहीं। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ता हैं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। राजयोगी सदा बेहद के मालिक हैं, हद के मालिक नहीं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया। इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है, वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। अच्छा, फिर बाबा ने विदाई के समय बच्चों से क्या बात की कि सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा के सदा प्लान मनन करने वाले और सदा सेवा में दिल व जान सिक व प्रेम से तन मन धन से सहयोगी आत्माएं सभी को बाप दादा गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। और सदा डायमंड बन इस डायमंड युग की विशेषता को वरदान और वर्षे में लेकर स्वयं भी सुनहरी स्थिति में स्थित रहेंगे और औरों को भी ऐसे ही अनुभव कराते रहेंगे। तो चारों ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग। अच्छा बाबा ने हम बच्चों को याद प्यार दी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। बाबा ने कहा चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व अलौकिक राज्य सभा अधिकारी महान आत्माओं को सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को सदा स्वतः योगी सहज योगी ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, आज का वरदान है रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। कैसी भी कोई आत्मा
चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि न हो, क्योंकि जानते हो ये अज्ञान के वशीभूत हैं, बेसमझ हैं, उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभ चिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही है शुभ चिंतक स्टेज। स्लोगन है, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूरत बनो। तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूरत बनो। अच्छा, आज ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए आज 10वां कदम है सर्व गुणों में मास्टर सागर। जैसे ब्रह्मा बाप सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया, साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को जीवन में लाया। ऐसे आप बच्चे भी सर्व गुणों सर्व कलाओं में संपन्न बनो, सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो, तब वरदानी महादानी स्वरूप से सेवा कर सकेंगे। अच्छा, हमें बाप समान सर्व गुणों में मास्टर सागर बनना है। ओम शांति।